बताइए भैया, आपको कैसे पता चला कि वज्रराज ने ही फोन किया है? अरे अभी तो माधव को फोन आया था इंस्पेक्टर का कि उन्हें भी वज्रराज गैंग पे शक है, इसलिए। नहीं भैया, इंस्पेक्टर ने बजरंगी गैंग कहा था। वज्रराज के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, फिर आप कैसे कह सकते? अरे माधव, अब हम भी तो वही कह रहे हैं, हमें ये पुलिस वालों पे यकीन नहीं है। और बजरंगी गैंग तो कब का गंगा पार जा चुका है, वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। इतनी बड़ी गुस्ताखी तो केवल वज्रराज गैंग ही कर सकता है। क्योंकि आजकल सारा किडनैपिंग वही करवा रहा है और हमें तो कब से उस पर शक था। वो भैया, आपको तो इतना कुछ पता है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? सरोजा बहू, जीजी और भाई साहब ने अभी हम लोगों से कुछ कहा था, लेकिन हम लोग फिर से खुद पे उलझ रहे हैं। नहीं नहीं चाची जी, हमारा कहने का ये मतलब नहीं था। तो बस यही कह रहे थे कि भैया को इतना कुछ पता है और उससे काफी मदद मिल जाएगी। बाबूजी, अब हम लोग क्या करें? पुलिस को बताने का रिस्क तो हम लोग ले ही नहीं सकते, तो अब लेकिन सबूत क्या है कि आदित्य उन्हीं के पास में है। सरोजा बहू, ये वज्रराज कोई टुटपुंजिया गुंडा नहीं है। ऐसे ही गीदड़ धमकी नहीं देगा वो। तुम्हें भले ही न मालूम हो उसके बारे में, लेकिन हमारे सामने 2 बार जन्म ले चुका है वो। अरे पहले व्यापारियों से हफ्ता मांगता था वो, और अब फिरौती में भी घुस गया है। विजेंद्र, कितना मांग रहे हो? 1 करोड़। क्या? करोड़? अरे ये तो बहुत बड़ी रकम है। अम्मा जी, रकम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारी बेटी से कीमती नहीं हो सकती। और हमें इस बात में बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए। चुप हो जाओ मंजू बहू। 1 करोड़ लेने के बाद भी क्या गारंटी है कि वो हमारी आदित्य को वापस ही कर देगा? अरे बड़के बाबूजी, अब आप ही कुछ फैसला ले सकते हैं, नहीं तो। बाबूजी, पैसा खोने के बाद में दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई जिंदगी खो गई तो हम उसे वापस नहीं ला सकते। और आदित्य तो इस घर की जिंदगी है ना। हाँ बाबूजी, हमें भी यही लगता है कि हमें वज्रराज को 1 करोड़ रुपए दे देनी चाहिए। कहां से दे दोगे? कहां से दे दोगे पैसे? हाँ, कि जा करके बाजार से खरीद कर लाके दे दिए, या फिर पेड़ में लगे हैं इतने रुपए कि मार झाड़ा और थैली बनाकर दे दिया? लेकिन अम्मा, जीजी ठीक कह रही है माधव। ऐसे जल्दबाजी में फैसला लेने से बात बिगड़ सकती है। अब बड़के बाबूजी, हम भी यही सोच रहे हैं। ये
राखी के बारे में तो सोचना होगा ना। बाबूजी किसे फोन करें? कमिश्नर साहब, नहीं बाबूजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आदित्य की जान खतरे में पड़ जाएगी, प्लीज। ठीक है, हम पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे। ऐसा है बड़के बाबूजी, तो हम वज्रराज से बात करते हैं। वो बहुत खतरनाक है और हम विजेंद्र भैया को वहां नहीं जाने देंगे। संग्राम, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सोच समझ कर कहो। तुम ये कर पाओगे कि नहीं? हाँ चाची जी, आप एकदम ठीक है। संग्राम भैया को वज्रराज से बात नहीं करनी चाहिए। हमारा मतलब है कि अगर इन्हें गुस्सा आ गया और ये इन्होंने कुछ उल्ट-सुल्ट बोल दिया तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना। नहीं नहीं, हमें लगता है कि संग्राम भैया को इस मामले में हम सबसे ज्यादा समझ है। और वज्रराज को यही हैंडल कर सकते हैं।